चलो रीस्टार्ट करते हैं दोबारा से। देखिए यहाँ पर ये तो हमने देख लिया था, यहाँ तक डबल फ्रैक्शन को डिस्कवर किया था इसने, आउट ऑफ एनसीईआरटी चाहे तो आप याद कर लेना। आगे बढ़ा जाए देखो। तो ये स्ट्रक्चर एक बार देखो। ये चीज आपने ऑलरेडी पढ़ रखी है इसमें। ये देखो, मेच्योर एम्ब्रियो सैक, ये तो हम लोग पढ़े थे ना कि इनिशियली जो मेगास्पोर होता है इसमें एक सिंगल ऐसा होता है पहले। फिर इससे एक से देखो, ये एक से दो बन जाते हैं। ठीक है, यहाँ दो बने। ये एक था, यहाँ पर देखो दो हो गए। देखो दो से कितना हो गया, दो और दो चार हो गए। फिर चार से आठ जाते हैं, तो ये रीअरेंज होते हैं। तीन ऊपर चला जाता है ऐसे, एक दो तीन, एक दो तीन, और तीन नीचे आ जाता है इस तरह से, 1 2 3। दो बीच में आते हैं इस तरह से, है ना। तो वही है सब, नेचुरल एम्ब्रियोसाइक ऐसा दिखता है। तो पढ़ा हुआ ही है। तो एंटीपोडल्स ऑलवेज चलाजेलेंट की तरफ होंगे। फिलिफॉर्म apparatus यहाँ पे था। साइनर्जिड ये रहा, एग ये रहा, ये पूरा का पूरा सेंट्रल सेल है। और इसके पास पोलर न्यूक्लियाई है N+N। ठीक है, ये सारी चीजें जैसे मेच्योर एम्ब्रियोसाइक ये सब है। ठीक है, चल आगे बढ़ा जाए। अब देखो यहाँ देखो, फिर से वही चीज इस तरफ। फर्टिलाइजेशन जब हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, तो शुरू में तो ऐसा था देखो। ठीक है, अब देखो साइनर्जिड इधर है, तो याद रखना साइनर्जिड जिस तरफ होता है ऑन दैट साइड आपका माइक्रोपाइल भी होगा। ठीक है, तो ऊपर नीचे हम लोग बना सकते हैं, बट अल्टीमेटली इफ यू हैव टू लोकेट वेयर इज माइक्रोपाइल, तो ऐसा नहीं कि हमेशा माइक्रोपाइल ऊपर रहेगा या फिर नीचे रहेगा। माइक्रोपाइल वही है जिस तरफ आपका साइनर्जिड है, एंड वाइसी वर्सा। ठीक है, तो आई विल से कि यहाँ पर माइक्रोपाइल है, दिस इज माइक्रोपाइलर एंड, ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर मैंने माइक्रोपाइलर एंड को ऊपर बनाया है और इस पास में देखो कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैंने चैलाजल एंड को ऊपर बनाया है, ध्यान रखना कि चैलाजल एंड के करीब में एंटीपोडल्स होगा ऑलवेज। ठीक है, तो अगर कहीं भी एंटीपोडल है दैट मीन्स कि उसके पास वाला किनारा क्या है, माइक्रोपाइलर एंड है कि चैलाजल है। एंटीपोडल के पास वाला चैलाजल है, तो यहाँ देखो एंटीपोडल है जो डिजेनरेट कर रहा है, तो दिस वन इज चैलाजल एंड। ठीक है, और अगर माइक्रोपाइलर लिखा है तो समझ जाओ यहाँ पर साइनर्जिड्स और एग्स। ठीक है, एग है मतलब सर। तो यही है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है, हमने देखा था कि डिजेनरेशन हो जाता है साइनर्जिड का और एंटीपोडल्स का, ये लोग डिजेनरेट कर जाते हैं। एंड यू गेट जाइगोट, और क्या मिलता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल या प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है। ठीक है, तो ये रहा इसका सेल और ये इसका न्यूक्लियस, एक ही साथ दोनों लिखा हुआ है यहाँ पे देख लो। दोनों बनते हैं, सेल का सेल बोलेंगे, न्यूक्लियस को न्यूक्लियस बोलेंगे। ठीक है, तो ये तो आपने पढ़ ही लिया, आगे देखो। अब इतना पढ़ने के बाद व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, क्या जरूरी है, डबल फर्टिलाइजेशन होना जरूरी है, क्यों जरूरी है, तो ये देखा जाए एक बार मैं जूम करूँ थोड़ा सा। ऑलराइट, देख, तो डबल फर्टिलाइजेशन की वजह से एंडोस्पर्म बनता है। ठीक है, एंड नाउ दिस एंडोस्पर्म एक्चुअली इज इंपॉर्टेंट बिकॉज एंडोस्पर्म ही नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा एम्ब्रियो को। ठीक है, तो एम्ब्रियो को अगर नरिशमेंट नहीं मिलेगा तो एम्ब्रियो डेवलप नहीं कर पाएगा एंड प्लांट मर जाएगा। तो प्लांट को जिंदा रखने के लिए एंडोस्पर्म जो है यहाँ पर नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक, सेकेंड थिंग देखो, इट प्रोवाइड्स चांसेस ऑफ पॉली एम्ब्रायनी। पॉली एम्ब्रायनी मींस बहुत सारे एम्ब्रियो बनेंगे। ठीक है, एज अ रिजल्ट जो है प्लांट के पास बेटर चांस सर्वाइवल की, बहुत सारे एम्ब्रियो बनेंगे तो बहुत सारा चांस है कि बहुत सारा प्लांट का ऑस्प्रिंग बन सकता है। ठीक है, तो इससे पॉली एम्ब्रियोनी होने के चांसेस होते हैं, ये इसलिए ये हेल्पफुल है, प्लांट को सर्वाइव करने में हेल्प करेगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बोले कि वायबिलिटी ऑफ सीड्स, तो वायबिलिटी ऑफ सीड्स आपने पढ़ रखा है, याद करो। शॉर्ट वाइबल या फिर लॉन्ग टर्म वाइबल सीड्स होते हैं। ठीक है, तो जो सीड्स होते हैं वो कितने समय तक जिंदा रह सकते हैं, तो एंजियोस्पर्म्स के केस में वायबिलिटी ऑफ सीड्स को इंक्रीज करता है कौन, डबल फर्टिलाइजेशन, चांसेस ऑफ वायबिलिटी या जिंदा रहने का समय बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इट प्रोवाइड स्टिमुलस टू द प्लांट। स्टिमुलस मतलब कोई भी एक्सटर्नल अपीयरेंस में चेंज आता है जब, तो उसको स्टिमुलस बोलते हैं। ठीक है, तो जब यहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन होता है तो एक प्रकार का सिग्नल मिलता है, स्टिमुलस मिलता है प्लांट को, जिससे ओवरी जो होता है वो फ्रूट में डेवलप करने लगता है। मतलब ओवरी को अगर फ्रूट में कन्वर्ट होना है या राइपेंड ओवरी बनना है तो एक सिग्नल की जरूरत है। तो सिग्नल जो है अपने पास, वही स्टिमुलस या सिग्नल जो है यहाँ पर, वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, डबल फर्टिलाइजेशन। जब डबल फर्टिलाइजेशन हो जाएगा उसके बाद ही ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, ये सब कुछ बेसिक बेसिक चीज था जो बोर्ड्स में आ सकता है, उसको थोड़ा देख लेना, इंपॉर्टेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। आगे बढ़े, ये टॉपिक यहाँ पर खत्म हो गया। ठीक है, द नेक्स्ट टॉपिक इज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इन प्लांट्स। ये क्या है,
देखो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर हम लोग जानबूझकर क्रॉस पॉलिनेशन को करवाना चाहते हैं। और बोल सकते हो कि ऐसा क्यों करवा रहे हैं, बिकॉज हम चाहते हैं कि दो सुपीरियर क्वालिटी का प्लांट्स लें, एंड दो सुपीरियर क्वालिटी के प्लांट्स का जो ऑस्प्रिंग होगा वो भी ऑब्वियसली कैसा होगा, सुपीरियर होगा। तो वी वांट सम डिजायर्ड ट्रेट्स इन द प्लांट। डिजायर्ड ट्रेट्स पाने की वजह से हम लोग यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन करवाना चाहते हैं, एंड दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। नेचुरल तरह से नहीं हो रहा है, आर्टिफिशियल तरह से हम लोग करवा रहे हैं इसको। इसीलिए ऐसे हाइब्रिडाइजेशन को, ऐसे हाइब्रिड बनाने के तरीके को हम लोग आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, जहां पर हम अपनी इच्छा अनुसार का प्लांट बना सकते हैं। ठीक है, हम लोग अपनी इच्छा अनुसार का प्लांट, अपनी डिजायरेबल ट्रेट्स उसमें डाल सकते हैं। ठीक है, जैसे वो प्लांट डिजीज रेजिस्टेंट हो सकता है, या उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत हाई हो सकती है। ठीक है, या ज्यादा फिर कलरफुल फ्लावर्स हो सकते हैं। ये सारे क्या है, डिजायरेबल ट्रेट्स हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, देखो आगे लिखा हुआ है कि सो देखो आगे देखो क्या लिखा है, पहले इसको पढ़ो। इट इज अ टेक्निक वेयर वी इंटेंशनली क्रॉस पॉलिनेट टू डिफरेंट प्लांट्स विद डिजायरेबल ट्रेट्स टू क्रिएट ऑफस्प्रिंग्स विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज डिजायरेबल ट्रेट्स। ठीक है, दोज डिजायरेबल ट्रेट्स मतलब जो डिजायरेबल, जो इच्छा हमारे पास, जो हम चाहते हैं जैसा प्लांट बने, अपनी इच्छा के अनुसार, अपने डिजायर्स के अनुसार हम ट्रेट्स को प्लांट के अंदर डाल सकते हैं बाई आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इससे क्या करना है अपने को, करना क्या है इससे, इससे वी हैव टू इम्प्रूव क्रॉप यील्ड्स, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है अपने को। ठीक है, प्लांट जो रेजिस्टेंस, मतलब पैथोजेंस के अगेंस्ट या डिजीज के अगेंस्ट रेजिस्टेंट नहीं था, उसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना है, ताकि प्लांट जो है वो डिफरेंट टाइप के जो कीड़े होते हैं, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनसे बच सके। अगर वो हेल्दी प्लांट है, अगर वो सुपीरियर क्वालिटी का प्लांट है, देन इट विल सर्वाइव द पेस्ट। पेस्ट जानते हो ना, जो प्लांट्स को हार्मफुल इफेक्ट शो करता है, ऐसा बोल सकते हो कि प्लांट को नुकसान पहुंचाता है, दे आर कॉल्ड पेस्ट। पेस्ट से बचा के रखता है या डिजीज से बचा के रखता है। ठीक है, ऑब्टेनिंग डिजायरेबल कैरेक्टर्स ऑब्वियसली इन प्लांट, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि कलरफुल फ्लावर्स, ब्राइट फ्लावर्स। ठीक है, बड़े साइज के फ्रूट्स, ये सब क्या है, डिजायरेबल कैरेक्टर्स है प्लांट के। ठीक, आगे देखो, हाइब्रिड ऑस्प्रिंग्स, जो न्यू वेराइटीज आर आल्सो क्रिएटेड। तो डिफरेंट टाइप के जो वेराइटीज होते हैं वो भी ऐसे ही बनते हैं। जैसे आप जानते हो गोभी जो होता है, गोभी, पत्ता गोभी, ठीक है, फूल गोभी, डिफरेंट टाइप के जो गोभी होते हैं, कॉलीफ्लावर या फिर जो भी डिफरेंट टाइप के, या ब्रोकली जो होता है, ये सब डिफरेंट टाइप के सिंगल ही प्लांट की डिफरेंट वेराइटीज है। ठीक है, तो इनको कैसे बनाया गया, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन से बनाया गया। तो इंसानों ने इसको बनाया है एक तरह से, ये नेचुरल नहीं है। ये इंसानों ने इसको सेलेक्टिव ब्रीडिंग करा करा के ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऐसा बना दिया है कि पत्ता गोभी अलग हो गया, फूल गोभी अलग हो गया, हालांकि बोथ ऑफ देम कभी एक ही रहे होंगे। ठीक है, बट उनकी वेराइटीज हमने बना दी है। ठीक है, तो यही एग्जांपल है, सबसे अच्छा एग्जांपल है आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन। अब देखो यहाँ पर स्टेप्स क्या क्या फॉलो होते हैं, बड़े सिंपल स्टेप्स हैं। लेट्स सी, द फर्स्ट स्टेप इज सिलेक्शन ऑफ पेरेंट प्लांट्स। तो कैसे प्लांट्स को सेलेक्ट करना एज अ पेरेंट, तो पेरेंट प्लांट शुड बी सुपीरियर ऑब्वियसली, है ना, तभी तो डिजायरेबल ट्रेड्स, अच्छे ट्रेड्स हमको मिलेंगे। तो फर्स्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई प्लांट्स विद डिजायर्ड ट्रेड्स। आपको कैसे ट्रेड्स चाहिए, अच्छे ट्रेड्स कहाँ मिलेंगे आपको, जो आपकी इच्छा है आपकी ट्रेड की। से एग्जांपल, अच्छे ट्रेड का एग्जांपल क्या है, डिजीज रेजिस्टेंस हो गया, हाई प्रोडक्टिविटी हो गया, या यील्ड हाई हो गया, ये सब डिजायर्ड ट्रेड्स होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सेलेक्ट कि ऐसा ट्रेड किस प्लांट में मिलेगा, उसी को पेरेंट प्लांट बनाना है। दो प्लांट सेलेक्ट कर लो और एक उसको क्रॉस कराना है। ठीक है, तो सेकंड देखो, अब हो सकता है कि आपका जो प्लांट है दोनों ही बाइसेक्सुअल प्लांट हो। बाइसेक्सुअल मतलब दोनों प्लांट्स के पास मेल पार्ट भी है, फीमेल पार्ट्स भी है। अब आप क्या करो कि जिस फ्लावर के अंदर आपको पॉलिनेशन कराना है, ठीक है, आप उसमें, जैसे बोलो ये फ्लावर है, पहले सुन लो। तो आप सोचो कि एक फ्लावर है जिसके अंदर दोनों पार्ट्स प्रेजेंट है, मेल भी प्रेजेंट है एंड फीमेल। सो फीमेल बनाया मैंने, लेडीज फर्स्ट, और एक मेल पार्ट बना दिया, मान लो ये मेल पार्ट। मेल को सिर्फ अगर नहीं पूछता है, ये रहा मेल। तो ये मेल है, हम क्या करेंगे, बेचारे को काट देंगे। ठीक है, हम क्या करने वाले हैं, इसको यहाँ से कट कर देंगे। ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हो सकता है कि मेल का पोलन खुद की फीमेल जो सेम फ्लावर में है उसको पॉलिनेट कर दे और सेल्फ पॉलिनेशन हो जाए। तो वी हैव टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन, सो वी हैव टू कट ऑफ दिस मेल पार्ट। एंड मेल पार्ट को कट ऑफ करने को हम बोलते हैं इमैस्कुलेशन। ई मीन्स बाहर निकाल देना या कट ऑफ कर देना या रिमूव कर देना, एंड मैस्कुलेशन मीन्स मैस्कुलिन पार्ट या मेल पार्ट। तो मैस्कुलिन पार्ट या मेल पार्ट को कट ऑफ करके बाहर कर देना, दैट इज कॉल्ड इमैस्कुलेशन। ठीक है, इफ द फ्लावर हैज बोथ मेल फीमेल पार्ट, देखो अगर फ्लावर अपना बाइसेक्सुअल है,
देन द एंथर्स आर रिमूव्ड ड्यूरिंग इट्स इमेच्योर स्टेट। देखो एंथर को मैच्योर होने के पहले ही कट करके निकालना पड़ेगा, अदरवाइज अगर एंथर मैच्योर हो गया तो थोड़ा बहुत पोलन लैंड कर सकता है स्टिग्मा पर, ऐसा हो सकता है, हमको ये रुकना है। वी हैव टू प्रिवेंट दिस, राइट। तो इसीलिए बिफोर मैच्योरेशन ऑफ एंथर्स ही अपने आप को क्या करना है, अपने को इसको कट करके इमेस्कुलेट कर देना है। ठीक है, द रिमूवल ऑफ मेल पार्ट्स फ्रॉम बाइसेक्टेड फ्लावर्स नोन एज इमेस्कुलेशन, वही चीज बेसिकली। ठीक, तो फर्स्ट स्टेप क्या था, आपने सेलेक्ट कर लिया पेरेंट प्लांट्स को। और अगर आपका पेरेंट प्लांट जो है उसमें कोई बाइसेक्सुअल है, अगर मेल मेल नहीं है उसमें, अगर वो यूनिसेक्सुअल फीमेल है, देन तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर वो बाइसेक्सुअल है तो आपको ये इमेस्कुलेशन का स्टेप करना ही पड़ेगा। ठीक है, आगे देखो स्टेप 3, वही चीज से लिखा स्टेप 2 में एक चीज और देख लो, इट प्रिवेंट्स सेल्फ पॉलिनेशन एंड देयरबाय सेल्फ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो सेल्फ पॉलिनेशन भी रोकता है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी रोक देता है, बिकॉज वी नीड हाइब्रिड, हाइब्रिड बनाना है हमको ना, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिड कैसे बनेगा, दो प्लांट्स चाहिए, सेल्फ पॉलिनेशन रोकना पड़ेगा ना। ठीक, थर्ड पे आ जाओ, बैगिंग पे चलते हैं। बैगिंग क्या है, देखो बैगिंग का मतलब होता है कि जब आपने इसको कट कर दिया, ठीक है, मेल पार्ट को कट कर दिया, तो अब आपको क्या करना है कि उस पूरे फ्लावर को कवर कर देना है, ताकि बाहर से कोई अनडिजायरेबल कोई अनडिजायरेबल पोलन लैंड ना कर जाए। तो आपने तो खुद की फ्लावर का, खुद का स्टेमन तो कट कर दिया है, एंथर कट कर दिया है, ठीक है, लेकिन अब कहीं बाहर से अगर उड़ता हुआ पोलन आके लैंड कर जाए तो वो सारी मेहनत तो पानी फिर जाएगा। दैट्स वाई वी हैव टू प्रिवेंट फॉरेन या बाहर से आया हुआ पोलन फ्रॉम लैंडिंग ऑन द स्टिग्मा। और इसको ऐसा करने के लिए हमको इस फ्लावर को ढकना पड़ेगा, कवर करना पड़ेगा, बैग के अंदर बंद करना पड़ेगा। ठीक है, दिस स्टेप इज कॉल्ड बैगिंग। ठीक है, इट इज कवर्ड विथ, ये देखो, विद अ बैग यूजुअली मेड ऑफ पेपर या बटर पेपर या फिर क्लॉथ। ठीक है, कपड़े से या बटर पेपर जो पतला पेपर होता है, ठीक है, या टिश्यू पेपर से कवर कर देना है, ठीक है, ताकि कोई बाहर से पोलन लैंड ना कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, this prevents unwanted pollen from landing on the stigma and this can be done in bisexual and unisexual flowers both, दोनों में आप कर सकते हो ऐसा। तो ये बैगिंग का स्टेप है, इसका डायग्राम मैंने रखा है शायद, बताओ ना। ये देखो कट करा है यहाँ पे, हाँ ये रहा। तो ये कटिंग कर दिया आंथा इसका, दिस इज कॉल्ड इमेस्कुलेशन। ठीक है, कट कर दिया, देखो यहाँ से कट करके निकाल दिया। एंड देन यहाँ से देखो दूसरे किसी फ्लावर का पोलन जो डिजायरेबल है, डिजायरेबल पोलन जो आप चाहते हो दूसरे प्लांट का पोलन, उसको ले आओ और इसके ऊपर डस्ट करा दो। डस्ट कराने का मतलब है कि इसके ऊपर गिरा दो। ठीक है, यहाँ पर बैगिंग का स्टेप नहीं दिखाया गया। ठीक है, बैगिंग का स्टेप नेक्स्ट पेज पर शायद है वो। ये रहा ये इमेस्कुलेशन। तो इमेस्कुलेशन मीन्स यहाँ देखो कट करके दिखाया गया, फिर से वही सेम प्रोसेस है। तो यहाँ पे कट किया गया स्टेमिन को, ठीक है, एंथर्स रिमूव एंड देन पोलिन का ट्रांसफर कराया गया। एंड इन बिटवीन पहले इसको बैग करना पड़ता है, तो बैगिंग यहाँ पर पॉलिथीन बैग या बटर पेपर से कवर कर दिया गया। ये पूरा फ्लावर है ना, फ्लावर दिख रहा है आपको? ये फ्लावर, ये फ्लावर है। फ्लावर को हमने कवर कर दिया है पॉलिथीन बैग से, और यहाँ टैग लगा दिया है कि ये किस डेट, किस दिन, डेट एंड टाइम ये सब मेंशन कर दिया गया है कि कौन किसने किया है। ठीक है, जिसने भी किया उसका नाम वाम लिखा रहेगा, किस प्लेस पर किया गया, ठीक है, कब तक करना है, सब कुछ लिखा, कब तक उसको बैग रखना है। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पर टैग करके लग दी जाती है, इसको टैगिंग कहते हैं, बैगिंग एंड टैगिंग बोलते हैं इसको। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। अब इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं, फिर एनसीईआरटी रीड करेंगे। इधर आ, इमेस्कुलेशन तो आपने देख लिया, नेक्स्ट आपने बैगिंग भी देख लिया। ठीक है, नेक्स्ट देखो पॉलिनेशन, अगला स्टेप। तो व्हेन द कार्पेल बिकम्स मैच्योर, तो आपने ये तब कट किया था एंथर को जब वो इमेच्योर था। अब एंथर जो है वो मैच्योर हो चुका है। ठीक है, एंथर तो कट गया, सॉरी, कार्पेल जो है वो मैच्योर हो चुका है। आपने तो एंथर को कट कर दिया था, उस टाइम पे एंथर भी इमेच्योर था एंड कार्पेल या पिस्टिल भी इमेच्योर था। नाउ आफ्टर सम टाइम, जब कुछ समय बीत गया, तो अब कार्पेल मैच्योर हो चुका है। ठीक है, तो जब कार्पेल मैच्योर हो जाएगा देन आपको बैग को खोलना है। ठीक है, बैग को ओपन करो। बैग ओपन करने के बाद देखो क्या लिखा है, व्हेन द कार्पेल बिकम्स मैच्योर एंड स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव। जब ये मैच्योर हो जाता है ना, तो स्टिग्मा जो होता है, कार्पेल देखो ये है, ये कार्पेल है, एंड स्टिग्मा ये है। सिग्मा का रिसेप्टिव होना मतलब इट इज नॉट रेडी फॉर पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। ठीक, मतलब अब ये रेडी हो चुका है कि पोलन जब इस पर गिरेगा, पोलन के गिरते ही यहाँ पर रिएक्शन होगा, और ये पोलन ग्रेन ये फॉर्म करेगा ऐसा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। इसका मतलब होता है रिसेप्टिविटी या रिसेप्टिव बनना। समझे, तो वही लिख रहा है कि स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव देन द पोलन फ्रॉम सिलेक्टेड मेल पेरेंट, जो डिजायरेबल, ठीक है, डिजायर्ड या डिजायरेबल पोलन है आपका, उस पोलन को आप इसके ऊपर डस्ट कर दो या स्प्रिंकल कर दो।
इसी को डस्ट करना भी कहते हैं, डस्टेड भी लिख सकते हैं, एक ही बात। ऐसा कर दिया। अब ऐसा कर दिया तो ये प्रोसेस हो गया पॉलिनेशन कंप्लीट। ठीक है। देखो पॉलिनेशन करने के बाद आप उसको दोबारा से बैग से बंद कर, ठीक है, दोबारा से बैग से बंद कर दिया, फ्लावर्स आर री बैग तो प्रोटेक्ट, फिर से वही काम कर रहे हैं। क्यों बैक कर रहे हैं यार? ताकि हमने जो पॉलिनेशन किया है उसको डिस्टर्ब करने के लिए, बाहर से कोई पोलन आकर लैंड कर गया तो डिस्टर्ब हो जाएगा। हम जो डिजायरेबल पोलन डाले हैं सिर्फ वही ग्रो करे, बाहर से कोई पोलन ना आ पाए। वही लिख रहा है कि द फ्लावर्स आर री बैक टू प्रोटेक्ट द डेवलपिंग सीड्स फ्रॉम कंटामिनेशन। ठीक है, बाहर से कोई दूसरा पॉलन आकर ग्रो ना कर जाए, दैट्स वाई इसको अगेन रीबैक करना पड़ेगा। कब तक रीबैक करेंगे? अंटिल द फ्रूट इज फॉर्म। लास्ट जब फ्रूट ना बन जाए तब तक ये प्रोसेस रीबैक्ड कंडीशन में रहेगा। स्टेप 6 पर आते हैं। ठीक है, स्टेप 6 में क्या होता है? स्टेप 6 में सीड कलेक्शन एंड जर्मिनेशन। तो रिजल्टिंग सीड्स आर कलेक्टेड, तो अब जो फ्रूट बन जाएगा तो उससे सीड बनेगा, फ्रूट के अंदर सीड होता है ना। तो उस सीड को कलेक्ट कर लो आप और उसको फिर प्लांट करके उससे नया हाइब्रिड प्लांट बनाओ, उसको जमीन में गाड़ दो और वहां से नया प्लांट बनाओ। इस तरह से हाइब्रिड सीड्स को ग्रो करके हम लोग नया प्लांट बनाते हैं। दिस इज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इससे क्या करते हैं? हाइब्रिडाइजेशन से हम लोग नया टाइप का, क्वालिटी का या नया वेराइटीज का प्लांट बनाते हैं। डायग्राम तो आपने ऑलरेडी देख लिया। ये कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से कोई डाउट है किसको? बोलो, फिर एनसीईआरटी रीडिंग करते हैं और क्लास एंड करते हैं। 10 मिनट लगेगा एनसीईआरटी रीड करने में। कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़े। चलो ठीक है। देखो, तो आंसर रीडिंग करते हैं। देखो, आउटपुटिंग डिवाइसेस मेजॉरिटी ऑफ लर्निंग ब्रांडिंग की इंपॉर्टेंट चीज है एक, कि देखो एनसीईआरटी का रीडिंग आप प्लीज हर चैप्टर का करें, क्योंकि एनसीईआरटी से ही डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम होता है। अगर क्वेश्चन ट्विस्ट भी करेगा, हार्ड भी बनाएगा, लेंदी भी बनाएगा, तो सब कुछ एनसीईआरटी से ही आता है। ठीक है, एक दो हो सकता है कि बाहर से आ जाए, लेकिन वो भी हम लोग कवर कर लेते हैं क्लास में, उतना तो हम लोग पढ़ लेते हैं कि बाहर वाला भी हम लोग डील कर लेंगे। लेकिन एनसीईआरटी का रीड करना मस्ट है। तो जिस भी चैप्टर को आप पढ़ रहे हो उस चैप्टर का एनसीईआरटी रीडिंग लाइन बाय लाइन और हर एक लाइन का मतलब समझना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। ठीक है, उसको प्लीज मेक श्योर करो कि आप वो रीड कर रहे हो। ठीक है, देखो तो मैं यहाँ रीड कर रहा हूँ, इसलिए मैं रीड कर देता हूँ हर क्लास के बाद। द मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स प्रोड्यूस हर्माफ्रोडाइट प्लस, हर्माफ्रोडाइट का मतलब वही है कि बाइसेक्सुअल है। ठीक है, एंड पोलन ग्रेन्स आर लाइकली टू कम इन कॉन्टैक्ट विद स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। हो सकता है यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन हो जाए, ऐसा साफ साफ एनसीईआरटी कुछ लिखता ही नहीं है। ठीक है, आगे देखो, कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन। अगर एक प्लांट के अंदर बार बार सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है तो इससे इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है, इससे कैरेक्टर्स सप्रेस हो जाते हैं। ठीक है, तो एब्सेंस ऑफ न्यू कैरेक्टर्स, इसको बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। न्यू कैरेक्टर्स नहीं आ पाते, वैराइटीज नहीं आ पाती। ठीक है, और जो यील्ड होती है डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, डिक्रीज इन, इसका एक और मतलब भी होता है कि डिक्रीज इन प्रोडक्टिविटी या यील्ड, प्लांट की प्रोडक्टिविटी घट जाती है, इसी को बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ठीक है, तो इसीलिए प्लांट ने अपने आप को इनब्रीडिंग डिप्रेशन से बचाने के लिए कुछ डिवाइसेस का उपयोग किया है, डेवलप किया है। एंड टू डिस्करेज द सेल्फ पॉलिनेशन एंड टू एनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन। प्लांट चाहता है कि उसके अंदर क्रॉस पॉलिनेशन हो एंड सेल्फ पॉलिनेशन ना हो। इसी को हम बोलते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। ऐसे कुछ मैकेनिज्म्स हैं, दैट इज दे आर कॉल्ड आउटब्रीडिंग डिवाइसेस इन सम प्लांट्स। जैसे देखो, इन सम स्पीशीज पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड। एक टाइम पर पोलन और स्टिग्मा मैच्योर नहीं हो पाते, एक टाइम पे नहीं होता, नॉट सिंक्रोनाइज्ड। ठीक है, हो सकता है कि पोलन पहले रिलीज हो जाए, पोलन का मैच्योरेशन पहले हम लोग पढ़े थे ना, आज ही पढ़े, प्रोटो एंट्री या प्रोटोगाइनी, है ना। तो अगर पोलन पहले ही मैच्योर होकर निकल जा रहा है, रिलीज हो जा रहा है, ठीक है, और हो सकता है कि स्टिग्मा पहले रिसेप्टिव हो जाए। ठीक है, तो दोनों एक टाइम पर नहीं होंगे, ताकि सेल पॉलिनेशन को अवॉइड किया जा सके। ठीक है, वही सब लिखा। इन सम अदर स्पीशीज, एक तरीका ये हो गया। दूसरा क्या लिखा? इन सम अदर स्पीशीज द एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशंस हेटेरोस्टाइली सो दैट द पोलन कैन नॉट कम इन कांटेक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। तो नाम नहीं लिखा बट काम सारा लिखा हुआ है। ठीक है, तो स्टाइल, और या ऐसा बोल सकते हो कि जो कार्पेल है और जो स्टेमन है, इन दोनों का लेंथ वेरिएबल होता है। एक जो एंथर को ऊपर होना चाहिए, स्टिग्मा को नीचे होना चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए। बट एंथर यहाँ नीचे होता है, छोटे साइज का होता है, और स्टिग्मा ऊपर होता है। एज ए रिजल्ट एंथर से स्टिग्मा तक पोलन लैंड नहीं कर पाता। ठीक है, एंड सेल पॉलिनेशन रुक जाता है। ये बात है। ठीक है, बोथ दीज डिवाइसेस प्रिवेंट ऑटोगैमी, दोनों से सेल्फ पॉलिनेशन रुक जाता है। ठीक है, द थर्ड डिवाइस इज टू प्रिवेंट इनब्रीडिंग इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। देखो ये जेनेटिक वाला है, जेनेटिक वेरिएंट, दिस इज अ जेनेटिक मैकेनिज्म एंड प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन। मतलब सेम सेम प्लांट का जो पोलन है वो जर्मिनेट करेगा ही नहीं, उसकी जीन्स में ऐसी कुछ
स्टॉप जीन्स लगे हुए हैं ना, कि वो काम ही नहीं करेगा लैंड करने के बाद, वो इंटरेक्शन करेगा ही नहीं, रिएक्शन ही नहीं होगा, जीन्स ही रुक जाएंगे, जीन्स ही काम करना बंद कर देंगे, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो जेनेटिक मैकेनिज्म है ये। और ये प्रिवेंट सेल्फ पॉलन फ्रॉम, वो ये सब है। फिर आगे देखिए, फ्रॉम फर्टिलाइजिंग ओव्यूज, ठीक, और इनहिबिटिंग पोलन जनरेशन, पोलन जनरेशन इनहिबिट हो जाएगा, और पोलन ट्यूब भी ग्रोथ नहीं करेगा पिस्टिल के अंदर। एक और डिवाइस है, नेक्स्ट सीखे आ जाओ। अनदर डिवाइस टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन इज प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो प्लांट जानबूझकर यूनिसेक्सुअल फ्लावर बनाता है, ठीक है। जो डायसी कंडीशन लोग देख रहे थे, ठीक, यूनिसेक्सुअल फ्लावर बनाता है जिसके अंदर मतलब सिर्फ या तो मेल होगा तो फीमेल फ्लावर होगा, ठीक। तो ऑब्वियसली जब मेल और फीमेल अलग अलग प्लांट में होंगे तो सेल्फ पॉलिनेशन होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है ना। एक प्लांट के पास सिर्फ या तो मेल फ्लावर होगा, फीमेल फ्लावर फ्लावर होगा, या ऐसा हो सकता है कि एक फ्लावर के अंदर सिर्फ मेल पार्ट होगा या फीमेल पार्ट होगा। तो अगर एक फ्लावर में दोनों पार्ट्स नहीं है तो ऑब्वियसली सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। बट अगर इफ बोथ, जैसे एक और भी कंडीशन देखो, इफ बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट, अगर एक ही प्लांट में दोनों आ जाए, मेल भी है फीमेल भी है, ये कैस्टर और मीज हो गया। जैसे मोनोशियस, मोनोशियस मतलब बाइसेक्सुअल होता है, फिर से वही बात हो रही है। इट प्रिवेंट्स ऑटोगैमी, हो सकता है कि ऑटोगैमी प्रिवेंट हो जाए, लेकिन जिटोनोगैमी को प्रिवेंट आप नहीं कर पाओगे। इसलिए बोले मतलब ये है कि एक प्लांट है मान लो, और यहाँ पर एक फ्लावर ऐसा है जो मेल है, और एक फ्लावर ऐसा है जो फीमेल है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, इसमें तो सिर्फ मेल पार्ट है और इसमें सिर्फ फीमेल पार्ट है, ठीक है। तो इस फ्लावर के अंदर ऑटोगैमी तो नहीं होगा। व्हाट इज ऑटोगैमी? एक ही फ्लावर के अंदर एक ही प्लांट है और एक ही फ्लावर है, दैट इज कॉल्ड ऑटोगैमी। बट अगर एक ही प्लांट है बट दो डिफरेंट फ्लावर्स है, प्लांट सेम है बट फ्लावर्स दो अलग अलग है, देन इट्स कॉल्ड जिटोनोगैमी। देखो यहाँ पर देखो, सेम प्लांट है, प्लांट इज सेम, प्लांट इज सेम बट फ्लावर्स डिफरेंट है, तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड जिटोनोगैमी, ठीक है। तो आप जिटोनोगामी को तो प्रिवेंट नहीं कर सकते, हाँ, बट आप ऑटोगैमी प्रिवेंट कर सकते हैं क्योंकि आपके पास यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। बट प्लांट एज होल इज, प्लांट एज होल क्या है? बाई सेक्सुअल, प्लांट इज बाइसेक्सुअल। हाउ द फ्लावर्स आर, फ्लावर्स कैसे हैं? फ्लावर्स यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। इसमें इसमें आपका जिटोनोगामी हो सकता है, ठीक है। ऐसे कंडीशन है, स्पेसिफिक कंडीशन कहाँ पर है? कैस्टर एंड मेज फॉर एग्जाम्पल है ना। ऐसे पपाया के किस में क्या होता है? पपाया के इसमें मेल और फीमेल फ्लावर्स दो अलग अलग है ना, पढ़ चुके हैं पीछे में, ठीक है। जैसे मेल फ्लावर है, पपाया है, पपाया का मेल फ्लावर का प्लांट ही अलग है। तो ये मान लो मेल फ्लावर तो है, ठीक है, लेकिन फ्लावर और प्लांट भी मेल है, मतलब इस प्लांट पर सिर्फ और सिर्फ मेल प्लांट ही, मेल फ्लावर ही होते हैं, फीमेल फ्लावर नहीं होता, तो इसमें जिटोनोगैमी भी नहीं हो सकती। तो इसका पपाया का जो दूसरा प्लांट है, इस पर सिर्फ फीमेल फ्लावर्स हैं, इस पर सिर्फ फीमेल फ्लावर होंगे, तो ये फ्लावर और प्लांट दोनों कैसा हो गया? दोनों फीमेल हो गए, ठीक है। इस केस में आप दोनों को प्रिवेंट कर सकते हो, मेल और फीमेल दोनों डिफरेंट प्लांट्स पर होते हैं, दैट इज ईच प्लांट इज अदर मेल और फीमेल, इसी को डायसी कहते हैं। दिस कंडीशन प्रिवेंट्स बोथ ऑटोगैमी एंड हेटेरोगैमी, ठीक है। ये था फर्स्ट। आगे देखो, उसके बाद पोलन पेस्टिल इंटरेक्शन देखो लिखा हुआ है। तो पोलिनेशन डज नॉट गारंटी द ट्रांसफर ऑफ राइट टाइप ऑफ पोलन, हो सकता है पोलन कंपैटिबल, ठीक है, हो सकता है कि पोलन इनकम्पैटिबल हो, ठीक है। तो रॉन्ग टाइप का अगर पोलन आ गया तो उसका डेवलपमेंट नहीं होगा, ठीक है, वही लिखा है कि इनकम्पैटिबल है। आगे देखो, पेस्टिल हैज द एबिलिटी, पेस्टिल क्या करता है? रिकॉग्नाइज कर सकता है कि पोलन कंपैटिबल है कि इनकम्पैटिबल है। तो अगर पोलन इनकम्पैटिबल होगा तो वहां से कोई पोलन ट्यूब नहीं बनेगा, बट अगर पोलन कंपैटिबल होगा तो वहां से पोलन ट्यूब बनेगा, उसी को बोलते हैं पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट, ठीक है। तो पिस्टिल क्या करता है? अगर वो राइट टाइप का पोलन आया यानी कंपैटिबल पोलन आया, कंपैटिबल पोलन के आने से पिस्टिल उसको एक्सेप्ट करता है और पोलन का ग्रोथ करवाता है, इसमें पोलन ट्यूब बनता है। देखो नेक्स्ट पेज पे, यहाँ पर देखो पोलन ट्यूब बनता हुआ दिख रहा है, ये डायग्राम ने देखा भी था अभी। देखो यहाँ पोलन ग्रेन आया, ये पोलन है, जब ये लैंड करेगा तो ये यहाँ से ग्रो कर रहा है, ठीक है, ये ग्रो कर रहा है ऐसे। और ग्रो करते 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 ये इवेंचुअली ये रीच कर जाता है माइक्रोपेलर एंड की तरफ या किसी और एंड की तरफ भी जा सकता है, और ये एंटर कर जाएगा इसके अंदर और यहाँ पर फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन कर देगा, ठीक है। यहाँ पर भी और भी कुछ डायग्राम्स है, जो पोलन ट्यूब का डायग्राम बनाया हुआ है, आप डायग्राम देख लेना एक बार, ठीक है। और ये देखो यहाँ पर जो प्रोसेस हमने पढ़ा था वही सब, देखो पोलन ट्यूब से मेल गैमेट्स एंटर कर रहे हैं, फिलिफॉर्म apparatus को गाइड कर रहा है, एंड अल्टीमेटली ये जाएगा एग के पास, यहाँ से इसको फर्टिलाइज करेगा, और दूसरा वाला जो है ये आकर इसको फर्टिलाइज करेगा, इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। एक यहाँ पर आया देखो, एक इधर चला गया इसको फर्टिलाइज करने के लिए, और एक इधर जा रहा है इसको फर्टिलाइज करने के लिए, ठीक है। ये इवेंट्स देख लो एक बार, फिर आगे देखो।
इफ द पोलन इज ऑफ रॉन्ग टाइप, फिर पढ़ चुका हमने कि ये रॉन्ग टाइप का, तो पिस्टल रिजेक्ट कर देगा उसको, पोलन जनरेशन नहीं हो पाएगा, और नहीं हो पाएगा तो पोलन ट्यूब भी नहीं बनेगा। ठीक है। तो पिस्टल के पास ये एबिलिटी है टू रिकॉग्नाइज द पोलन। ठीक है, तो रिकॉग्नाइज करने के बाद उसका एक्सेप्टेंस होगा फिर रिजेक्शन होगा। वही है, इट इज द कंटिन्यूअस डायलॉग बिटवीन पोलन ग्रैंड एंड पिस्टल। इसका मतलब ये है ना कि पोलन और पिस्टल के बीच कुछ रिएक्शन चलता रहता है, कंपैटिबल रिएक्शन है कि नहीं है चेक करता रहता है। पिस्टल चेक करता है कि पोलन अपने टाइप का है कि नहीं है, चेक करने के बाद ही उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करता है। अगर वो सेम टाइप का हो गया तो उसको एक्सेप्ट कर लेगा और पोलन ट्यूब बनाएगा, डिफरेंट टाइप का हो तो रिजेक्ट कर देगा। इसी को क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस डायलॉग लिखा है। हालांकि कोई बातचीत नहीं हो रही है उन दोनों के बीच, बट ये इंटरेक्शन हो रहा है। इंटरेक्शन मीन्स रिएक्शन चल रहा है एक तरह का। ठीक है। और ये सिग्नलिंग, सेल सिग्नलिंग रिएक्शन बोलते हैं इसको। तो बस याद रखो कि ऐसा रिएक्शन चलता है जिससे क्रिस्टल समझ जाता है कि ये पोलन कंपैटिबल है या इनकम्पैटिबल। ठीक है। तो इसके अंदर वैसा बनेगा, दिस डायलॉग इज मेडेड बाय केमिकल कंपोनेंट्स में सिग्नलिंग की बात हो रही है। ठीक, it is only recent years that botanists have been able to identify some of the pollen and crystal components। मतलब इंटरेक्शन के बारे में कुछ डिस्कवरी अभी हाल ही फिलहाल में हुई है, ज्यादा लंबा समय नहीं हुआ, ये सब लिख रहा है। ठीक है। एज मेंशन्ड अर्लियर, ये देखो, फॉलोइंग पोलन कंपैटिबल पॉलिनेशन, फिर से वही बात कह रहा है कि कंपैटिबल पोलन होगा तो जर्मिनेशन हो जाएगा स्टिग्मा के ऊपर, और पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा, और पोलन ट्यूब जर्म पोर्स के थ्रू अंदर आ जाएगा। ठीक है, जर्म पोर्स के थ्रू अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट, जो पोलन ग्रेन का जो कंटेंट है दैट विल मूव इनटू द पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन के अंदर क्या है, वही जनरेटिव सेल है। ठीक है, पोलन ग्रेन के अंदर दो सेल्स थे ना, एक जनरेटिव सेल था एक वेजिटेटिव सेल था। वेजिटेटिव सेल से तो पोलन ट्यूब बन गया, और जो जनरेटिव सेल है उससे मेल गैमेट बन जाएगा। ठीक है, तो इससे मेल गैमेट बन जाएगा, कितना मेल गैमेट, दो मेल गैमेट बन जाएगा। ठीक, वही लिख रहा है कि पोलन ट्यूब ग्रो करता है स्टिग्मा और स्टाइल के अंदर से, और लास्ट में ओवरी तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो यहाँ लिखा है कि आपको याद आ रहा होगा कि यहाँ पर पोलन जो होता है वो टू सेल स्टेज में शेड होता है, निकलता है। इसमें एक होता है वेजिटेटिव सेल, होता है जनरेटिव सेल, दो सेल स्टेज। ठीक है, तो इन सच प्लांट जनरेटिव सेल डिवाइड करता है माइटोसिस से और दो मेल गैमेट बनाता है। ठीक है, एंड ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब इन स्टिग्मा, ये जो जब पोलन ट्यूब ग्रो कर रहा होता है तो वैसा ये मेल गैमेट बन जाता है। ठीक, और कभी कभी इन प्लांट्स जैसे कि यहाँ पर थ्री सेल स्टेज होता है तो ऑलरेडी वहां पर पॉलन ट्यूब तो बन चुका होता है और मेल गैमेट भी बन चुके हैं। मेल गैमेट ही यहाँ पे देखो, बेस्ट सेल से क्या बन जाएगा, पॉलन ट्यूब, और फिर से जेम सेल से क्या बनेगा, दो मेल गैमेट। ठीक है, तो ये जो चीज हो रही है यहाँ पे जो बन रहा है, ये कब हो रहा है, ये ये बाद में हो रहा है, लेटर ऑन। ठीक है, जब पोलन ट्यूब बन गया तब हो रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें ये पहले ही हो जा रहा है। ठीक है, इसमें पहले ही हो जा रहा है, अर्ली स्टेज में हो जा रहा है। इसमें पहले ही ये दो मेल बना ले रहा है, दो और एक मिलकर कितना हो गया, तीन सेल। ये थ्री सेल वाला स्टेज है, पहले ही थ्री। लेकिन यहाँ पर क्या था, यहाँ पर टू सेल स्टेज में ये दो मेल गैमेट बाद में बन। ठीक है, पहले ये जनरेटिव सेल रहता है। ठीक है, इसमें हम लोग पीछे पढ़े हैं वही सर। आगे देखिए, पोलन ट्यूब आफ्टर रीचिंग द ओवरी एंटर्स द ओव्यूल थ्रू माइक्रोपाइल। अब यहाँ एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो माइक्रोपाइल से एंटर करता है, बट यस बाकी ऑप्शंस भी होते हैं। इट कैन ऑल्सो एंटर थ्रू चैलाजिलेट, या फिर इट कैन ऑल्सो एंटर थ्रू द इंटेगुमेंट्स, ऐसा भी हो सकता है। बट अगेन एनसीईआरटी की माने तो माइक्रोपाइल से एंटर होगा, एंड एंटर्स वन ऑफ द साइनर्जिक्स थ्रू द फिलिफॉर्म apparatus। ठीक है, फिर हमने पढ़ा है कि फिलिफॉर्म apparatus क्या करता है, गाइड करता है ना, गाइड करता है एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। ठीक, उसके बाद ये सारे इवेंट जब हो जाएंगे, ऑल दीज इवेंट्स फ्रॉम डिपोजिशन टू स्टिग्मा, इन सभी को हम क्या बोलते हैं, इन सारे इवेंट्स को हम बोलते हैं मिला जुलाकर पोलन क्रिस्टल इंटरेक्शन। ठीक है, तो पोलन क्रिस्टल इंटरेक्शन क्या है, डायनामिक प्रोसेस है, लगातार चलता रहता है। ठीक है, इन्वॉल्विंग पोलन रिकॉग्निशन, पहले रिकॉग्निशन होगा पोलन बाय द क्रिस्टल, फिर इसका प्रमोशन होगा या इनहिबिशन होगा, पढ़ लिया हमने, रिजेक्शन या एक्सेप्टेंस होगा। ठीक है, एंड देन उसके बाद फिर ये इसका नॉलेज लेकर के आप क्या कर सकते हो, अगर आप प्लांट ब्रीडर हो, अगर आप प्लांट ग्रो करवा रहे हो, तो आप डिफरेंट टाइप की प्लांट्स का ऐसा रिएक्शन करके देख सकते हो और मैनिपुलेट कर सकते हो पोलन क्रिस्टल इंटरेक्शन को। और इनकम्पैटिबल पोलिनेशंस को भी आप कर सकते हैं, ऐसा भी लिखा है। तो इनकम्पैटिबल पोलिन को भी हम लोग विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन हम लोग ग्रो करवा सकते हैं, कुछ टेक्निक्स होती है उससे भी हम कर सकते हैं। तो ये ध्यान ध्यान रखना कि ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ कुछ एग्जांपल्स है जो आपको याद रखने हैं। यू कैन इजिली स्टडी पोलन जनरेशन बाय डस्टिंग सम पोलन फ्रॉम फ्लावर्स, जैसे पी का फ्लावर ले सकते हैं, चिक पी ले सकते हैं, क्रोटलेरिया ले सकते हैं, बाल्सम विंसा ये सब ले सकते हो। ठीक है, सब एग्जांपल्स है ये सब। ये आप करेंगे तो नहीं, ये सब लैब में कराया जाता है, सब ट्वेल्थ में प्रैक्टिकल में कुछ कुछ इसमें से है। तो अगर आपके स्कूल में कराया जा रहा है तो आप कर लेना। हाँ, हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता इसको देख कर, फिर भी। तो शुगर सोल्यूशन में डाल के देखोगे 10% शुगर सोल्यूशन, और उसके बाद 15-30 मिनट्स तक उसको रख दो। उसके बाद स्लाइड के अंदर लो पावर 10x में आप इसको देखो, 5x या 10x में देखो, 10x में जनरली देखते हैं इसको।
माइक्रोस्कोप में, और फिर आपको क्या दिखाई पड़ेगा, पोलन ट्यूब्स नजर आ जाएंगे आप। ठीक है, देखोगे तो मजा ही आएगा वैसे। तो अगर स्कूल में आपकी अवेलेबल है माइक्रोस्कोप और ये टेक्निक्स, तो आप करके देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। आगे क्या है, तो अगर हमको आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन करना है, डिजायरेबल कैरेक्टर्स लाने हैं, तो हम सुपीरियर क्वालिटी के प्लांट्स बना सकते हैं, वैरायटी बना सकते हैं, वही आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन है। और इसके थ्रू क्या होगा, वो क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट करते हैं, इसमें डिजायर्ड पोलेंस को ही डस्ट करते हैं, अनवांटेड को हम रोक देते हैं, कंटामिनेशन को रोकते हैं। कैसे करते हैं, इमास्कुलेशन और बैगिंग। तो हमने काफी डिटेल में देखा, 6 स्टेप्स में देखा, यहाँ पे 2 स्टेप लिखा, इमास्कुलेशन एंड बैगिंग। ठीक है वही चीज, बस 2 स्टेप के टर्म्स में लिखा हुआ है। एक बार देख लो फटाफट कितना बचा था। ये बचा हुआ अच्छा खासा। देखो खत्म करके खत्म करेंगे तो, जितना टाइम लगे। तो यहाँ देखिए, इफ द फीमेल पेरेंट बेयर्स बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, रिमूवल ऑफ एंथर्स, एंथर्स को कट कर दिया जाएगा। ठीक है, एंथर को डिहाइसेंस के पहले कट करना, मतलब मैच्योर होने के पहले कट कर देना, इसको क्या बोलोगे आप, इमास्कुलेशन। इमास्कुलेशन फ्लावर को क्या करने का, मतलब इमास्कुलेशन करने के बाद फ्लावर को आपको बैक कर देना है सुटेबल साइज। ठीक है, बैगिंग से या बटर पेपर से कवर कर देना है, ताकि बाहर से कोई कंटामिनेशन ना हो जाए। ठीक है, इसको बैगिंग कहते हैं। जब स्टिग्मा अब बैगिंग कंडीशन में है, अब जब सिग्मा रिसेप्टिव हो चुका है, मैच्योर हो चुका है, ठीक है, तो अब दूसरे डिजायर्ड एंथर को आप ले आओ, डिजायर्ड एंथर से आप पोलैंड को ले आओ, और उसको डस्ट कर दो या स्प्रिंकल कर दो। ठीक है, और उसको रीबैक कर दो। ठीक है, रीबैक कर दो, फिर जब तक फ्रूट्स ना बन जाए तब तक उसको रीबैग में रखो। फ्रूट्स बन जाएगा तो फ्रूट से सीड निकाल लो, और फिर उसको सो कर दो, उसको जमीन में गाड़ दो, और उससे नया प्लांट बनाओ। ठीक है, ये देखो, इफ द फीमेल पेरेंट प्रोड्यूसेस यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, अगर पेरेंट मतलब फीमेल जो है, मतलब आपके पास जो पेरेंट आपने सेलेक्ट किया है, अगर वो बाइसेक्सुअल नहीं है, अगर वो फीमेल है, तो कोई मतलब ही नहीं बनता इमास्कुलेशन करने का, उसके पास मेल पार्ट है ही नहीं, ऑलरेडी फीमेल है, तो इसमें देयर इज नो नीड फॉर इमास्कुलेशन। ठीक है, तो उसको आप पहले बैक कर दो। ठीक है, मैच्योर होने के पहले बैक कर दो, और फिर सेम प्रोसेस वही चीज लिखा, प्री बैक करो, सेम प्रोसेस। ये हो गया, ये वाला स्टेप खत्म। फिर इसको फटाफट खत्म कर लेते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन, ये तो आपने पढ़ा, 2-3 बार पढ़ लिए, इसको भी देख लेगा। आफ्टर एंटरिंग वन ऑफ द साइनोजेट्स, पोलन ट्यूब जो होता है, साइनोजेट में जाने के बाद गैमेट के साथ 2 मेल गैमेट जो आगे एंटर करते हैं, वो साइनोजेट के साइटोप्लाज्म में जाते हैं। उसमें से 1 मेल गैमेट जो होता है, वो एग सेल के पास जाता है और उससे फ्यूज करता है। ठीक है, इससे क्या बनता है, जाइगोट बनता है, और इस प्रोसेस को हम सिंगैमी कहते हैं। ठीक है, और जो दूसरा मेल गैमेट है, अदर मेल गैमेट, ये मूव मूव करता है पोलर न्यूक्लियाई की तरफ, और सेंट्रल सेल से फ्यूज करता है, और इससे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है। और यह सेल को बोलोगे तो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल भी बोल सकते हो, एक ही बात है। ठीक है, और इस प्रोसेस को आप ट्रिपल फ्यूजन कहते हो, बिकॉज यहाँ 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई फ्यूज कर, सिंस 2 टाइप्स ऑफ फ्यूजन हो रहे हैं, 2 प्रकार का, इसीलिए इसको आप डबल फर्टिलाइजेशन कहते हो। एक सिंगैमी हो रहा है, एक ट्रिपल फ्यूजन हो रहा है। ठीक है, और ये यूनिक है, फ्लावरिंग प्लांट्स में ही होता है, एंजियोस्पर्म्स में होता है। ठीक है, तो ये सेंट्रल सेल है, वो बन गया प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। सेंट्रल सेल आफ्टर फर्टिलाइजेशन या ट्रिपल फ्यूजन बिकम्स प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, और इसके जो न्यूक्लियस है उसी के अंदर क्या होता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। लेटर ऑन यही प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस या सेल जो है, ये आगे चलकर एंडोस्पर्म बना देगा, जबकि एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होता है, जबकि जायगोट जो होता है वो एम्ब्रियो होता है, ये डिप्लॉइड होता है। ठीक है, ये था, ये हमने देख लिया, ये डायग्राम तो आपने ऑलरेडी देख लिया। अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं, जैसे जो जाइगोट से ये सब बनाए तो आपने देख लिया। अब ये चीज है ना, ये एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे, ये अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, ये स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे। ये भी डायग्राम आ गया है, बट अभी हमने इसको पढ़ा नहीं। दैट्स इट। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, एक बार पढ़ लेना अच्छे से, बढ़िया से। कोई डाउट है किसी को अभी तक जो पढ़ाया, इतना ही रखते हैं। कोई डाउट है तो बताओ, नहीं है तो फिर एंड करते हैं। ठीक है, और मैं कोशिश करता हूँ, मैं टाइम नहीं पा रहा हूँ, मैं सारे रिकॉर्डिंग्स अपलोड कर देता हूँ एक एक करके सारा, बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है, मैं बहुत ट्राई कर रहा हूँ, नहीं हो पा रहा है। कोशिश करता हूँ इस वीक अगर कर पाऊँ मैं, तो एक एक करके सारे रिकॉर्डिंग्स में अपलोड कर, सारे रिकॉर्डिंग मेरे पास है, बस अपलोड करना है यूट्यूब पे, फिर मैं लिंक शेयर कर दूँगा, उसको देखना है वो देख सकता है, नोट्स में अभी अभी ही शेयर कर दूँ। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस चैप्टर को खत्म कर लेंगे। और मैं एक बार चेक करके बताता हूँ ग्रुप में कि क्या आ रहा है यार सिलेबस, या फिर अभी रुको, अभी अभी बता देता हूँ, एक मिनट रुको, बताता हूँ एक चैप्टर में मतलब क्या तुम्हारे टेस्ट में क्या आ रहा है। एक मिनट में। तो इसमें नहीं है मेरे पास, टैब में है, तो मैं बताता हूँ ग्रुप में क्या आ रहा है। ठीक है, चलो ठीक, तो फिर एंड किया जाए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।